जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे दोस्तों, और पढ़ाई में जरूर मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी कुछ मैंने पढ़ा दिया है वो आपने रिवाइज जरूर किया होगा विद नोट्स के साथ। विदाउट नोट्स मत चलना, ये मैंने पहले आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे आप लोगों से, क्योंकि विदाउट नोट्स जो है हम उन चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 1 से 2 दिन तक हम याद रहता है, उसके बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं। मेमोरी इतना कैचअप नहीं कर पाती है। हम जब चीजों को देखते रहते हैं, जब चीजों को रिवाइज करते रहते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिक ना अपने आप जो सरल बन जाती हैं, है ना। तो कहने का मतलब यही है, और आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और माफी चाहता हूं। ये बी फॉर बुपी चैनल आप लोगों से बहुत बहुत माफी चाहता है कि ये 5 दिन तक छुट्टी पे था। इसलिए था कि कुछ आवश्यक कार्य बढ़ गया था, जिसके कारण मैं जो है छुट्टी पे था। और कई लोगों के मुझे कॉल भी आए थे, उन्होंने बोला था कि सर आपने जो है ये स्किप कर दिया क्या पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए एक फैमिली जो बनती है ना, तो फैमिली हमेशा क्या होती है, एक इक्वल कंडीशन में चलती है ना। एक के सोच विचार से लेकर के सभी लोग चलते हैं, तो वैसे ही हमारा परिवार है, बंद थोड़े ना होगा। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और आप लोगों के बीच में मैं हमेशा ही रहूंगा, है ना। जब तक अपना प्यारा उत्तराखंड और अपना प्यारा हिंदी न हो जाए, तब तक हम बने रहेंगे एक परिवार में। उसके बाद फिर भी हम रिवाइज करते रहेंगे, हम बंद कभी नहीं होंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है, और आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। और कहने का मतलब यह कि जो आप लोगों को मैंने पढ़ा लिया है, यानी कि प्राचीन इतिहास से लेकर के और आपका उसके इतिहास के जो आपके कालखंड थे, है ना, उनको सबको पढ़ा दिया है मैंने। और वहां से लेकर के आपके कुनिंद वंश से लेकर के आपके 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1050 ईसा पूर्व तक, कौन सा वंश था, कार्तिकेय पूर्व वंश तक मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, रिवाइज करा दिया, यानी पढ़ा दिया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप उस चीज को अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए, है ना, क्योंकि हमें याद नहीं रहता। मैं बार बार आप लोगों से यही बात बोलता हूँ, ठीक है। और मेहनत करिए यार, जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलती है। भले ही देर हो पर अंधेर न हो, है ना। पर सफल इस चीज से ऐसे करो आप इसकी तैयारी, कि इस चीज से हमें लगना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, और माँ बापों का नाम ऊंचा करना है हमें, तो है ना। तो कहने का मतलब ये बस मेहनत करते रहिए यार, अच्छे से कोशिश करिए। तो आज जो है कार्तिकेय पूर्व जो हमारा वंश है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना, फिनिश हो जाएगा। कल से हम चलेंगे अपने चंद्रवंश की तरफ, कुमाऊं में, है ना। कुमाऊं की यात्रा करेंगे कल से, और कल से लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे अपने इस परिवार में। ठीक है, प्यारे प्यार से नोट्स बनाना। और ये लास्ट टॉपिक है आज का, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को बताएंगे। ठीक है, चलो। कहने का मतलब सुनो, सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात क्या होती है, बोलेंगे सर जी क्या है, कि जो कार्तिकेय पूर्व की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, आर्थिक मतलब धन पैसा वगैरह वगैरह, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो इनका कुछ ना कुछ आर्थिक जो होता था, आर्थिक व्यवस्था के जो इनके होते थे, कहां से आता था, इनका व्यवसाय क्या था इनका। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, अच्छे अच्छे पॉइंटर में लिखेंगे, बोलेंगे सर जी वो क्या है। चलो ठीक है, लिखते हैं, तैयार हो जाओ। कार्तिकेय पूर्व, क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर जी कार्तिकेय पूर्व का प्रमुख स्रोत। ये तो ऐसे लिखिए, हाँ प्रमुख स्रोत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमुख स्रोत, स्रोत, ठीक है। यानी कि कार्तिकेय पूर्व वंश के जो आपके क्या रहे होंगे प्रमुख स्रोत। आप बताइए प्रमुख स्रोत क्या रहे होंगे, संसाधन क्या थे इनके। तो बोलेंगे सर जी जो इनके प्रमुख स्रोत रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, बोलेंगे कृषि रही होगी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि कृषि रही होगी, ठीक है। और खनिज रहा होगा, बिल्कुल ठीक है सर, खनिज रहा होगा, वन, है ना, और संपदा, संपदा, ठीक है। ये इनके जो है प्रमुख स्रोत रहे होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये दूसरा पॉइंट हम अच्छे तरीके से बना के चलेंगे कि इनमें एक होता था क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल का क्या कार्य होता था, जो जैसे अब नहीं बोलते हम कि भाई किसी चीज की उन्नति जैसे हम करते हैं, जैसे हमने क्या किया, इन चीजों को क्या हमने क्या किया, ये जो इनके प्रमुख स्रोत थे, तो इनकी जो उन्नति थी, यानी कि कृषि की उन्नति, ठीक है। लिखेंगे जरा यहाँ पे, राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखना था, कुल मिला के, है ना। क्या लिखेंगे कि राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन करता था, राज्य में कृषि के उन्नति का ध्यान कौन करता था। बोलेंगे सर जी ये कौन करता था, तो ये करता था सर जी आपका क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल का काम होता था, ठीक है, क्षेत्रपाल, प्यारे शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। अच्छे में क्या लिखेंगे, राज्य में कृषि के उन्नति का ध्यान कौन करता था, तो क्षेत्रपाल का काम होता था। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे प्यारा सा,
बोलेंगे कि एक होता था आपका उपचारिक, उपचारिक, और एक होता था आपका पटकोषचारिक। ठीक है, क्या लिखेंगे, पट ऑब्लिक करके लिख रहे हैं, या पटकोषचारिक लिखो, पटकोषचारिक। क्या होता था ये उपचारिक और पटकोषचारिक? बोलेंगे सर जी ये जो आधिकारिक भूमि होती थी उनके जो अभिलेख होते थे, ठीक है, आधिकारिक भूमि के अभिलेख, यहां पे लिखेंगे आधिकारिक, आधिकारिक, आधिकारिक भूमि, भूमि के क्या अभिलेख, अभिलेख। ठीक है, इस तरीके से लिखना आपने। पहले क्या लिखा मैंने कि कार्तिकेय पूर्व का जो प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है, कृषि होता था, खनन होता था, वन होता था, संपदा होती थी। ठीक है, दूसरा क्या लिखा मैंने कि राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान जो रखता था उसको क्या बोला जाता था? बोले सर जी क्षेत्रपाल बोला जाता था, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अच्छा, औपचारिक और प्रकोष्ठायिक आता है पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना। तो आधिकारिक भूमि के जो अभिलेख होते थे, ठीक है, इस तरीके से लिखना आपने। अगला लिखना आप, जो अगला पॉइंट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, देखिए, एक होता है खंडपति, खंडपति, ठीक है, खंडपति, और एक होता है या खंडहर स्थानाधिपति, स्थानाधिपति, स्थानाधिपति। क्या होता था ये खंडपति और स्थानाधिपति? तो बोलेंगे सर जी जो खंडपति होता था मेरा और खंडहर स्थानाधिपति होता था वो क्या होता था? वो होता था आपके खनिज जो होते हैं ना, खनिज। आप बताइए जरा खनिज क्या होता है? बोलेंगे सर जी खनिज में क्या क्या चीजें आती हैं? बोलेंगे जैसे आपका तेल वगैरह के हो गए, फैक्ट्रियां वगैरह आ गए, तो ये खनिजों में आते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है खनिज के जो होता था, देखेंगे आप जरा, खनिज, खनिज का संरक्षण या खनिज की रक्षा, खनिज का की रक्षा। ठीक है, खनिजों की रक्षा, तो खनिजों की क्या करता था? रक्षा करता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, बस थोड़ा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, कहने का मतलब ये है कि आएगा पेपर में। ठीक है, अच्छा, अगली चीज लिखेंगे आप, एक लिखेंगे करों की वसूली, जो कर होते हैं ना, टैक्स, तो करों की वसूली, वसूली के लिए क्या होता था? करों की वसूली के लिए जरा बताएंगे मुझे। बोलेंगे सर जी जो कर होते ना, टैक्स होते थे, जैसे नहीं होता था कि हम क्या करते हैं, कहीं पे खेती करते हैं भाई, तो राजतंत्र था उस समय, तो राजाओं के द्वारा जो होते हैं कर लगाए जाते थे, यानी कि टैक्सेस लगाए जाते थे। तो भाई कहने का मतलब है जैसे मेरी ये खेती है और मुझे ये खेती करनी थी, तो यहाँ पे राजा के ही कहने पे करनी थी मुझे, और राजा क्या होते थे, यहाँ पे टैक्स लगाते थे कि भाई इतनी भूमि का इतना पार्ट मुझे देना है, तो ये कर होते थे, टैक्स होते थे, है ना, आज भी है ये चीज, ध्यान रखना। तो करों की वसूली के लिए क्या होता था? एक सौकाकिक और भोगपति। ठीक है, सौकाकिक लिखेंगे यहाँ पे, सौलकिक ऐसे लिखेंगे, सौलकिक, सौलकिक, तब भोगपति, भोगपति। ठीक है, ये क्या होते थे? करों की वसूली के लिए होते थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे, अच्छे शब्दों में लिखेंगे ना, लिखेंगे चाट और भाट। चार्ट और भाट का काम क्या होता था? बोलेंगे सर जी चार्ट ये कभी कभी बंद हो जाता है इसलिए देखना पड़ता है ना। तो चार्ट और भाट का काम क्या होता था? चार्ट और भाट का काम क्या होता था? बोलेंगे सर जी जो चार्ट और भाट का कुली और जो नहीं होते थे आपके, क्या बोलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे चार्ट और भाट जो होते थे आपके कुली। ठीक है, जो कुली होते थे, यानी कि चार्ट और भाट का कुली और बिस्टी। ठीक है, बिस्टी, विष्टि। ठीक है, कुली तथा विष्टि के लिए चाट और भाट का उपयोग करते थे। ठीक है, उपयोग। अब एक और लिखेंगे, जो पशुओं से ना दूध निकाला जाता था, दूध नहीं निकालते थे पशुओं से, तो उसके लिए क्या बोला जाता था? जैसे गाय से निकालना है, भैंस से निकालना है, किसी भेड़ बकरी जिससे भी दूध निकालना होता था। ठीक है, पशुओं, पशुओं से दुग्ध निकालना क्या बोलते थे? जो पशुओं से दूध निकालते थे, बोलेंगे सर जी उसके लिए बोला जाता था आपका आभीर। क्या बोला जाता था? आभीर, आभीर शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आभीर। ठीक है, आभीर शब्द का उपयोग किया जाता था उसके लिए, जो पशुओं से क्या किया जाता था? दूध निकाला जाता था। ठीक है, अगली बात लिखेंगे सर जी, वो क्या है आपका कि जो आपका एक होता था द्रोणवापन और एक होता था नालीवापन। तो द्रोणवापन क्या होता था और आपका नालीवापन क्या? बोलेंगे सर जी जो आपका द्रोणवापन होता था, लिखेंगे यहाँ पे पहले तब समझाऊंगा। ठीक है, द्रोण वापम व नाली
मापन। देखिए प्यार से समझेंगे, बोलेंगे सर जी जो द्रोणवापन होता है और नालीवापन होता है वो क्या होता था, जो आपके बीज युक्त भूमि होती थी, बीज युक्त भूमि के वर्णन करते थे इसमें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब होता है जो बीज होते थे, अब बीज तो आपको पता ही है ना। तो क्या लिखेंगे, बीज, बीज युक्त भूमि, तो बीज युक्त भूमि का वर्णन, ठीक है, वर्णन, ठीक है, बीज युक्त भूमि का वर्णन। अच्छा जो द्रोण होता था ना, द्रोण, ये जैसे आपके कितना होता था, 32 शेर होते थे, कितने, 32, यहां पे लिखेंगे द्रोण, द्रोण 32 शेर बराबर कितना होता था, 32 शेर बराबर 32 शेर बराबर कितना, 16 नाली, यही होता था। यानी कि 32 शेर बराबर आपको होता था 16 नाली, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से रखना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्यार से समझो, प्रेम से समझो, किसी भी चीज को ना आराम से एनालाइज करो पहले दिमाग में। कि सर जी ने बताया था कि कार्तिकेयपुर के आय का जो प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि थे, वन थे, खनिज थे, संपदा थे। क्षेत्रपाल का मतलब क्या बताया था सर जी, तो बोलेंगे क्षेत्रपाल का मतलब बनाया था जो राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, वो क्षेत्रपाल बताया था, ठीक है। औपचारिक होता है, पटकोषचारिक होता है आपका जो आधिकारिक भूमि के जो अभिलेख होते थे, है ना, तो वो होता है आपका। एक होता है खंडपति, होता है खंडहर स्थानाधिपति, होता है खनिजों की जो रक्षा करनी थी उसके लिए ये यूजेबल होता था, ठीक है। करों की वसूली के लिए क्या बोलते थे, वो सौकाकी और भोगपति आएगा पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करों की वसूली के लिए किसके लिए यूज होता था, करों की वसूली के लिए यूज सौकाकी और भोगपति का यूज होता था, ठीक है। चाट और भाट, ये क्या लिखेंगे, ध्यान से रखना, चाट और भाट बोलेंगे तो कुल्ली और बिस्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगली बात है कि पशुओं से दुग्ध निकालना, जो पशुओं से दुग्ध निकालने यानी कि दूध निकालने को क्या बोलते थे, आविर बोला जाता था सर जी, ठीक है। उसके बाद होता है आपका द्रोणवापन होता है और नालीवापन होता है। ये क्या होता था, बीज युक्त जो आपकी क्या होती है, भूमि होती है, ठीक है, उस चीज के लिए यूज होता था। अच्छा द्रोणवापन, जैसे द्रोण होता है 32 शेर, ठीक है, 32 शेर बराबर होता है आपकी 16 नाली, ठीक है। अब कत्तूरी प्रशासनों की हम कुछ जिलों की जिले देखेंगे इनके, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डाल के बड़े प्यार से, इसको मैं लॉकेट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्यार से समझेंगे, बस ये छोटा सा टॉपिक बच रखा है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। लिखेंगे कत्तूरी, कत्यूरी प्रशासन के जिले, 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 ठीक है। कत्तूरी प्रशासन में कुछ ना कुछ आपके क्या रहे होंगे, जिले रहे होंगे, ठीक है। तो जिले क्या क्या रहे होंगे, देखिए सबसे पहले जैसे आप पहले लिखेंगे, वो लिखेंगे आप पहले क्या होगा, बोलेंगे सबसे पहले जैसे आपका टंकणपूर्ण क्षेत्र हो गया है, ठीक है। ए साल विषय लिखेंगे यहाँ पे, ए साल टंकणपूर्ण होता है, ए साल में होता है, कार्तिकेयपुर होता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि ए साल विषय, ए साल विषय, तो ए साल विषय क्या होता था, ए साल विषय होता था आपका, दूसरा होता था आपका टंकणपूर्ण, टंकणपूर्ण, टंकणपुर, तीसरा होता था आपका कार्तिकेयपुर विषय, कार्तिकेयपुर, ठीक है। चौथा होता था आपका, चौथा क्या होता है, बोलेंगे सर जी अंतराल विषय, अंतराग विषय, अंतराग विषय, ठीक है, अंतराग विषय। लिखेंगे जरा इसके बारे में क्या क्या चीज अंतराग विषय होता है। और एक होता था मायापुर विषय, ठीक है। मायापुर कहाँ का नाम बताया था मैंने, जरा बताएंगे, मायापुर विषय। देखिए ये वीडियो ना बस ऐसे बना रहा हूं मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, मैंने इसको निपटा देता हूं। कल से हम प्यार से चंद्रवंश पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, बड़े प्यार से, बस इस तरीके से लिखेंगे। देखिए एसाल विषय का मतलब होता है कि जो आपकी भागीरथी और आपके यमुना, ठीक है, यमुना के बीच का संबंध, यानी भागीरथी, भागीरथी तथा यमुना के लिए, ठीक है, भागीरथी और यमुना के लिए, ठीक है, यमुना के बीच का संबंध ये लिखेंगे। टंकणपूर्ण जो होता था आपका, वो क्या था, वो होता था भागीरथी और यमुना हो गया, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। टंकणपूर्ण भागीरथी, भागीरथी तथा, तथा ऐसे कि भागीरथी तथा अलकनंदा के उपत्यका क्षेत्र, अलकनंदा, अलकनंदा कहां से निकलती है, अलकनंदा के उपत्यका क्या होता है, क्षेत्र, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए आप कि इसका मतलब क्या होता है, बोलेंगे सर जी उपत्यका क्षेत्र,
किसके? अलकनंदा। अलकनंदा बताई थी मैंने कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर से। तो सतोपंथ। भागीरथी कहां से निकलती है? गोमुख से। ठीक है। और यमुना कहां से निकलती है? आपके बंदरपुर से। बस इस तरीके से आप लोग जो है थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है, समझे? ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना साथियों। कभी कभार जो है जैसे वीडियो चल रही होती है तो बाहर पे कोई आता है जैसे चिल्लाता है तो उस कैमरे में सुनाई देता है ना। तो उस चीज के लिए हमें थोड़ा सा अवेयरनेस होना पड़ता है ना। तो क्या होता है कि कार्तिकेय पूर्व किसके लिए यूज होता था? बोलेंगे सर जी जो कार्तिकेय पूर्व है, कार्तिकेय पूर्व होता था मेरा जैसे आपके कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी के कहा? जोशीमठ, जोशीमठ, जोशीमठ तथा कहां पे? गोमती घाटी, गोमती घाटी। ठीक है, गोमती घाटी के लिए। ठीक है। दूसरा हो जाएगा अंतरांग विषय। बोलेंगे सर जी अंतरांग विषय जो आपकी क्या होती है? अलकनंदा और कहां पे? भागीरथी, भागीरथी के बीच, के बीच। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के बीच। मायापुर क्षेत्र मैंने बताया था कि हरिद्वार का जो है क्या है? हरिद्वार बोला था आपने, मायापुर बोला था मैंने, कपिला बोला था हरिद्वार के लिए मैंने, याद करो। ठीक है, हरिद्वार के तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र के लिए, तराई क्षेत्र, क्षेत्र के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अगली बात आ जाती है कि देखिए इतना हार्ड तो है नहीं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ऐसा विषय भागीरथी और यमुना के लिए बोला जाता था। टंकणपूर्ण क्षेत्र भागीरथी और अलकनंदा के उपत्यका क्षेत्र होता था। कार्तिकेयपुर आपके कत्तूरी और जोशीमठ के जोशीमठ का गोमती घाटी के लिए यूज होता है। अंतरांग विषय जो होता है आपके अलकनंदा और भागीरथी के बीच का संबंध होता था। अच्छा, मायापुर क्षेत्र आएगा आपके लिए कि मायापुर विषय किसके लिए यूज होता है? तो बोलेंगे हरिद्वार के तराई क्षेत्र के लिए। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, बड़े प्यार से समझो आप, बड़े प्यार से बनाओ। वैसे इतना ही था, थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे एक दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसके, बाकी आज ये खत्म होता है यहीं पे, है ना। कल से जो है अपना चंद्रवंश प्यार से पढ़ेंगे। देखिए कहने का मतलब सुन के आप सोचो कि यहाँ पे जो है आपके 1191 के आसपास में कौन आए थे? बोलेंगे सर जी अशोक चल ने जो है कत्तूरी घाटी पे आक्रमण किया होगा। इसने, किसने? अशोक चल ने। लिखेंगे जरा यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1191 में अशोक, इंपॉर्टेंट है बस ये दो पॉइंट है। अशोक चल, अशोक चल ने कत्यूरी, 1191 में कत्यूरी क्या होता है? कत्यूरी घाटी पर, घाटी पर क्या क्या था? आक्रमण, आक्रमण किया। तो कुछ ना कुछ तो लूटा होगा इसने, आक्रमण किया। अब कुछ भाग को क्या किया? यानी कि आक्रमण तो किया लेकिन कुछ भागों पर इसने क्या किया था? अधिकार कर लिया था। तो कुछ भागों पर अधिकार किया। क्या क्या था? अधिकार। ये जानकारी कहां से मिली हमें? बोलेंगे सर जी ये जो जानकारी मिलती है हमें वो कहां से मिलती है? बोलेंगे ये जो जानकारी मिली कहां, किसकी? 1191 में अशोक चल ने जो कत्तूरी घाटी पे आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती? त्रिशूल लेख में से मिलती है, यानी कि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से लिखेंगे। ठीक है, बताएं जरा कितने नागों का वर्णन मिला था त्रिशूल लेख में? तो गोपेश्वर पढ़ा रखा मैंने, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से, लेख से प्राप्त। ठीक है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से जो है हमें क्या होती है? इसकी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ध्यान रखने की बात क्या है, ये आता है पेपर में कि 1191 में अशोक चल ने कत्तूरी घाटी पर आक्रमण किया। तो आक्रमण के समय जो होता है कि कुछ भागों पर अधिकार किया था। ठीक है, अधिकार करने के बाद ये जानकारी कहां से मिली हमें? तो बोलेंगे सर जी गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिली। तो त्रिशूल लेख जो है कहां पे है? गोपेश्वर में है। ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात क्या आ जाएगी आपकी? बोलेंगे सर जी जो आपका कराचल देव था इसने क्या किया था? यानी कि कराचल देव ने भी कितना, यानी कि 1100 आपके 23 मैंने 1223 के आसपास में, याद रखेंगे 1223 में। ये कराचल देव कहां था? नेपाल का था। ठीक है, नेपाल लिखेंगे, नेपाल के कराचल देव, नेपाल के कराचल देव ने भी कहां आक्रमण किया? कराचल देव ने भी कहां पे आक्रमण किया? बोलेंगे सर जी इसने भी कत्यूरी घाटी पर आक्रमण किया। कत्यूरी
घाटी पर क्या किया था? आक्रमण किया। ये भी आप याद रखने लगे। हाँ, ठीक है। यानी कि कत्यूरी घाटी पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। किसने? नेपाल के आपके काकतियों ने। अब देखिए, कहने का मतलब समझिए, एक सेकंड में आप सब लोगों को इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ सब चीज, ठीक है? प्यार से समझना, ठीक है? कहने का मतलब देखो, मैंने पढ़ाया आज इतना ही था। आज का टॉपिक ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ये छूट रखा था। ये परसों की वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत छूटा हुआ था ये, ठीक है ना? तो बस याद रखिए आप कि कार्तिकेय पूर्व के प्रमुख स्रोत होते हैं, कृषि होता है, खनिज होता है, वन होता है, संपदा होता है। पहले पॉइंट। दूसरा था, राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था आपका क्षेत्रपाल, ठीक है? औपचारिक होता है, पटकोचारिक होता है, आधिकारिक भूमि के जो अभिलेख होते थे। अगला हो जाएगा खंडपति होता है, खंड स्थानाधिपति होता है, खनिज और रक्षा, ठीक है? करों की वसूली के लिए सौकाकिक और भोगपति का वर्णन मिलता है। चाट और भाट, कुल्ली और बिष्टी होता था। पशुओं से दूध निकालना आपका आविर होता था। द्रोणवापन और नालीवापन, बीज युक्त भूमि का वर्णन होता था, ठीक है? द्रोण जो था 32 सेर के बराबर आपके 16 नाली होता था, ठीक है? कत्तूरी प्रशासन में जिलों के जैसे एसाल विषय होता था, भागीरथी तथा यमुना के मध्य होता था, ठीक है? टंकणपुर क्षेत्र आपके भागीरथी तथा अलकनंदा के उपत्यका क्षेत्र होता था, ठीक है? याद रखना है। कार्तिकेयपुर के लिए कत्तूरी, कार्तिकेयपुर जैसे कत्तूरी के जोशीमठ तथा गोमती घाटी के लिए होता था, ठीक है? अंतरांग विषय होता था आपका, क्या होता था अंतरांग विषय? बोलेंगे सर जी, ये होता था अलकनंदा और भागीरथी के बीच, ठीक है? मायापुर क्षेत्र होता था, हरिद्वार और तराई क्षेत्र। क्या होता है कि 1191 में अशोक चंद ने कत्तूरी घाटी पर आक्रमण किया था, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसके कुछ भागों पर अधिकार कर दिया था। गोपेश्वर के त्रिशूल से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। 1223 के आसपास में नेपाल के कराचल देव ने क्या भी किया? कत्तूरी घाटी पर क्या आक्रमण किया था, ठीक है? तो ये चीजें हैं। बाकी बात अगर देखा जाए यहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक होता था, कराचल के मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? पर्वत के कुछ, जैसे आपके पर्वत के कुछ क्या होते थे? अभियान होते थे, कुछ अभियान के बारे में बताया। तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें? बोलेंगे सर जी, जो इसकी जानकारी मिलती है हमें वो तारीख फिरोज शाही से मिलती थी, ठीक है? खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शर्त ये इतना ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के क्या करना है? याद करना है, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों, और कल जो है हम मिलेंगे आपके किसमें? आगे मिलेंगे आपके चंद्रवंश में। कल पढ़ेंगे सोमचंद्र के बारे में। चंद्रवंशों के जो राजा है, उसके बाद लक्ष्मी चंद, उसके बाद जो तमाम प्रकार के उनके राजा हैं, थोड़ी थोड़ी से लेके चलेंगे, है ना? और वीडियो आपकी 30 से 40 मिनट की रहेगी, अच्छे से पढ़ाया जाएगा उसमें, है ना? 1 घंटे की वीडियो लंबी जाती है, और कुछ थोड़ा बहुत अगर इसमें बाय द वे अगर बच गया होगा, तो उस चीज को हम जब रिवाइज करेंगे पूरा ही, तो उस समय आप लोगों को मैं जरूर उस चीज को पढ़ा दूंगा। कुछ कुछ छूट रहा है यहाँ पे, जो लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख दिया है। जैसे अब तारीख फिरोज शाही बताया मैंने आपको, या कुछ और बुक से भी जो उनकी जानकारी मिलती है, तो उन चीजों को मैं आप लोगों को आगे बढ़ा दूंगा जब मैं इस चीज का रिवाइज करूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही छोटे टॉपिक था। इस चीज को भी आप वहां पे, बस कहने का मतलब ये है कि जहां पे आप लोगों ने वो लिखा है, वहां पे इसको ऐड कर देना है, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं है ना? तो इस चीज को आप जरूर याद करना। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और कल से लगातार अपनी वीडियो में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।